नमस्कार दोस्तों, क्या किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने में आपको भी टाइम लग रहा है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो के बाद से अब आपकी ये समस्या 100% सॉल्व होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का ऑफिसर्स मंच में स्वागत है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी संख्या का, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, हम उसका वर्गमूल स्पीड से कैसे निकालेंगे। अभी वर्गमूल जब निकालने की बात आती है तो वर्गमूल एक होता है परफेक्ट नंबर का, यानी जैसे मैंने अगर बोला कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप जल्दी बता दोगे कि 4 होता है सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 17 का स्क्वायर रूट आप नहीं बता पाओगे और हो सकता है कि लगभग भी नहीं बता पाओ। मान लो आपसे अगर कोई पूछता है कि 123 का वर्गमूल बताइए तो 123 का वर्गमूल निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा, जबकि 121 का वर्गमूल आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो अब देखिए, हमने ये जो वर्गमूल की सीरीज स्टार्ट की है तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ी नंबर्स का स्क्वायर रूट, वो भी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, उसके बारे में बताने वाला हूं। उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में आपको प्रॉपर दिख रहा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होता है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होता है और आप मान लीजिए अगर उसका वर्ग करते हो, है ना, अगर आप उसका वर्ग करते हैं तो देखो ये कितना आएगा। जैसे आपने 1 का वर्ग किया तो 1 ही आएगा। तो बेटा इकाई के स्थान पर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर आपने देखा कि 2 है और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4। मतलब इकाई के स्थान पर क्या है? 4। 3 का स्क्वायर करिए तो कितना मिला? 9। और आप देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पर 9 होगा। बेटा 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आप देख रहे हो कि 6 मिल रहा है। फिर 5 का स्क्वायर करने पर 25, यानी लास्ट में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 6 का स्क्वायर करने में 36, लास्ट में क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 7 का स्क्वायर आपने किया तो 49 मिला, लास्ट में क्या मिला? 9। 8 का स्क्वायर किया तो 64, इकाई के स्थान पर आपके पास क्या है? 4। और 9 का स्क्वायर किया तो 81, यानी आपको इकाई के स्थान पर क्या मिला है? 1। अब इन शॉर्ट में आप इसको देखना, इन शॉर्ट आपके पास जो कहानी है, अगर इकाई के स्थान पर 1 आता है तो 1 ऐसे कौन से अंक, मैं अंक की बात कर रहा हूं। अंक का मतलब क्या होता है बेटा? अंक का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के अर्थमेटिकल फिगर, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब आप देखो, अगर मान लो किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो कितने भी अंकों की हो, चाहे 4 की हो, 5 की हो या 6 की हो, आपने अगर इकाई के स्थान पर देखा कि 1 है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आता है, ठीक है, तो लास्ट में 1 आता है। 4 अगर आपको दिख गया इकाई के स्थान पर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, मतलब लास्ट में 4 दिख रहा है। इधर देखिए 9, तो 3 का स्क्वायर आपने किया तो लास्ट में 9 दिख रहा है। 7 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 दिख रहा है। इसी प्रकार अगर 6 आपको अंतिम में दिख गया तो 4 के स्क्वायर में 16, यानी लास्ट में 6 होता है, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में कितना आएगा? 6, क्योंकि 36 होता है। 5 की बात अगर हम करते हैं तो 5 में क्या होगा बेटा? 5 का स्क्वायर 25, यानी लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो अब देखिए, अभी हो सकता है कि आपको 5-10% की बात समझ में आई हो, लेकिन अब 100% समझ में आएगा। तो पेन, कॉपी और दिमाग तीनों को अलर्ट रखिए। आपके सामने आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंतिम के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। जोड़ा तो समझते हो ना? ठीक है भाई, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। आप इसका जैसे ही पेयर बनाओगे, इसके बाद में ये दूसरे अंक को हटा देना है। दूसरे अंक से आपका कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे सर अब यहां तो सिर्फ 1 दिख रहा है, तो ये बताओ कि ऐसे कौन से अंक है जिनका हम स्क्वायर करें तो हमें लास्ट में 1 मिले। आप बोलोगे सर एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और दूसरा 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट में 1 मिलता है। तो बेटा इन दोनों अंकों को आप लिख लो, यहां आप 1 और 9 लिख दो। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। अब देखो, इसके बाद में आपके पास में एक नंबर मिल गया 16। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका आप स्क्वायर करो तो 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से कम रहेगा तो भी चलेगा, 16 के बराबर हो जाए तो भी चलेगा। तो आपने देखा कि सर 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो दोनों जगह हम 4 लिख देते हैं, दोनों जगह 4 लिख देते हैं। अब तो 2 आंसर आ गए,
तो इनमें से अब हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा होने वाला, तो ध्यान से देखो, अभी आपने 4 लिखा है तो 4 को 1 बढ़ा दो 5 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 20 आएगा। ठीक है, कितना आया ये, 4 को हमने जैसे ही बढ़ाया 5 किया तो ये 20 आ गया। अब यहां चेक करो, ये जो 16 है, 16 आप बोलोगे कि सर 20 से छोटा है। 16 क्या है, 20 से छोटा है। 16 की तुलना करना है 20 की नहीं। 16 देखो 20 से छोटा है, इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या है यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका काम खत्म। इज ए क्लियर, बात समझ में आ रही है 100%? तो एक बार शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करने के लिए सभी को मोटिवेट करना है, क्योंकि आपको बेसिक से लेकर के टफ लेवल तक का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल में मिलेगा और बहुत जल्द आपको सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और कंटेंट भी साथ में दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करिए और पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां सबसे पहला काम लास्ट के 2 अंकों का पेयर बनाना है। यह आपने पेयर बना लिया और इसके बाद इस दूसरे नंबर को आपको यहां से हटा देना है। अब आपने देखा कि सर यहां तो 9 दिख गया, भैया ऐसे अंक बताओ, ऐसे डिजिट बताओ जिसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आता है। आप बोलोगे कि सर 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, तो यहां आप 3 लिख दो और 7 लिख दो। ठीक है, अब देखिए ये बची कौन सी संख्या, ये 2 अंकों की संख्या 44 बच रही है। अब मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 44 से कम संख्या मिलना चाहिए। 44 मिल जाए तो भी चलेगा, 44 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो गया ना बेटा। तो आपको क्या लेना है, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, फिर वही कंफ्यूजन। 2 आंसर हो गए, तो 2 आंसर से हम कैसे बचेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी अभी लिखा है उसको 1 बढ़ा दीजिए और इसका मल्टीप्लाई करिए। आप बोलोगे सर 42 आया, बेटा 42 जो है, अब 42 की तुलना 44 से करना है। मुझे बताओ कि 44 42 से छोटा है कि बड़ा। आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा है। अगर ये 44 42 से बड़ा है, इसका मतलब इस बार का जो हमारा आंसर है वो बड़ा वाला होगा। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब इस बड़ी नंबर का जो स्क्वायर रूट था, जो वर्गमूल था, वो कितना आएगा, 67 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर से वही काम करना है, वीडियो पॉज करना है और आपको तुरंत इसका आंसर निकालना, उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करना है। तो देखिए बेटा, फिर से आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों का पेयर बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है। आपने जोड़ा बनाया, इसको आप हटा दो, अब 6 आ गया। अब मुझे ऐसे अंक बताओ जिनका स्क्वायर करें तो लास्ट में आपको 6 मिले। आप बोलोगे कि सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप एक जगह 4 लिख दो, एक जगह 6 लिख दो, बस इसका काम खत्म। अब 73 73 ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्ग करें तो 73 से कम हो। 73 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो फिर आपको 73 से कम नंबर में जाना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर करते हो तो 81, 73 से बड़ा हो गया, तो 9 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 8। 8 का स्क्वायर 64, विच इज लेस देन 73। तो आपको यहां क्या लिखना है, 8, और यहां भी क्या लिखना है, 8। बात क्लियर। अब देखिए 8 को 1 बढ़ाइए और 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 72 आ गया। अब आप चेक करो, 73 जो है वो बेटा 72 से बड़ा है। ध्यान से देखो, 73 अंदर वाली नंबर को चेक करना है। 73 इज ग्रेटर देन 72, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। बात क्लियर है सभी को। अब हम बढ़ते हैं आगे और तुरंत इसका आंसर आपको देना है, उसके बाद वीडियो आप कंटिन्यू करिए। और ध्यान से देखो भाई, 7921 7921 मतलब ये हुआ कि अंतिम के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। इसको यहां से देखो हम कैंसिल करेंगे। अब 1 आया, तुरंत लिख दो 1 और 9, 1 और 9 लिख दिया। अब हमें मिला 79। सर 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, ज्यादा हो गया, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 8, इधर भी और इधर भी। 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 8 को 1 बढ़ा दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 72। आपने इसको जैसे ही देखा यहां से कि सर जो 79 है,
जो 79 है वो 72 से बड़ा है, इसका मतलब इस बार जो हमारा आंसर आने वाला है वो बड़ा वाला होगा। तो 89 आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, हम नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं। जो आप यहां से देख सकते हो संख्या 5 अंकों की है, काम वही करना है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा आपका, मेथड आपका किसी भी हालत में नहीं बदलने वाला। आप ध्यान से देखिए, लास्ट के 2 अंकों का पेयर बनाइए, दूसरे अंक को यहां से हटा दीजिए और फिर देखिए 3 और 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, तुरंत आप 3 और 7 लिख दीजिए। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी अब आपको। अब देखिए 161, बेटा 13 का स्क्वायर 169, 161 से बड़ा हो गया, हमें 12 का स्क्वायर लेना है, मतलब यहां मुझे 12 लिखना है और यहां भी मुझे 12 लिखना है, लेकिन मेरे 2 आंसर तो नहीं हो सकते, मुझे एक आंसर चाहिए। तो मैंने अभी 12 लिखा है, इसको 1 बढ़ा दूंगा 13, और 12 गुणे 13 जब आप करोगे तो ये आएगा 156, 156। मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप किसी भी नंबर का, आपके पास में आ गया मान लो 27 गुणे 28, 36 गुणे 37, 47 गुणे 48, तो मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे आप स्पीड से और इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं तुरंत। अब देखिए ये 156 है, तो आपको इससे तुलना करना है बेटा, 161 जो है 156 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो मेरा आंसर बड़ा वाला होगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, तो जल्दी से आपको वीडियो पॉज करना है और इसका आंसर जितना जल्दी आप बता सकते हैं आप बता दीजिए। देखिए बेटा, लास्ट के 2 अंकों का पेयर बनाइए और उसके बाद में दूसरी नंबर को आप हटा दीजिए। अब क्या करना है, यहां देखो 1 मिल गया, सर 1 के स्क्वायर में 1 होता है, 9 के स्क्वायर में 1 होता है लास्ट में, तो देखो 1 और 9 ये हमने लिख दिया। अब 327 दिखा, तो आपके दिमाग में, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि कोशिश करिए कि 30 तक का स्क्वायर आप याद रखिए। 30 तक का स्क्वायर अगर आप याद रखोगे तो बड़ी नंबर का स्क्वायर निकालने में आसानी रहेगी और वर्गमूल निकालने में भी आपको आसानी रहेगी। अब 327 दिख गया, तो भाई 18 का स्क्वायर 324 होता है, लेकिन 19 का स्क्वायर 361, बड़ा हो गया ना, तो 18 लेना है हमें। तो आप यहां पर देखिए 18 ले लीजिए, ये आपने 18 ले लिया। क्लियर है कहानी। अब आपको क्या करना है, 18 को 1 बढ़ाना है और इसे 19 से क्या करना है बेटा, 19 से गुणा करना है। बात आ रही समझ में कि नहीं। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना बनेगा, मान लो जैसे आपको जल्दी से करना है तो मैं एक तरीका बताता हूं, छोटे नंबर के स्क्वायर करिए और प्लस इसी को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 342। अब आप गुणा करोगे ना, उससे फास्ट है ये। अगर आपने छोटे नंबर के स्क्वायर किया तो इसको जोड़ दो, बड़े नंबर के स्क्वायर किया तो इसी को घटा दो। आ रही बात समझ में। तो आपने यहां पर देखा कि ये 342 आएगा अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा ये जो 327 है, जो 327 है, ये क्या है 342 से छोटा है, 342 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी वाली नंबर है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस ट्रिक से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेस के साथ में, मैराथन क्लासेस के साथ में, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगातार आप बने रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। कोई अगर समस्या है तो कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।